तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें एक्टिव ही होता है, इसका पैसिव नहीं होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, इसमें हम किसी ऐसे क्रिया की बात करते हैं, इसमें हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा अभी। और वैसे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है। इसका वर्ब फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, वही रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसमें टाइम आता है। यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी क्रिया है वो पहले कुछ समय से हो रही है, तो वो टाइम आता है इसके अंदर। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। एक तो मैंने ये सेंटेंस कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये तो हो गया कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब अगर मैं इसके साथ टाइम लगा दूं कि मैं 30 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अब ये जो टाइम आ गया ना इसके अंदर 30 मिनट से, अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पढ़ाते हुए 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 30 मिनट का काम तो मेरा परफेक्ट हो चुका है और आगे भी अभी चल रहा है काम। तो इसमें देखो प्रेजेंट आ गया क्योंकि प्रेजेंट में हो रहा है, और 30 मिनट का काम परफेक्ट हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है, तो वो परफेक्ट हो गया। लेकिन आगे भी चल रहा है अभी, यानी कि वो कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि टाइम जो इसके अंदर आता है वो ये बताता है कि इतने समय का काम पूरा हो चुका है और काम अभी आगे भी चल रहा है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ गया आपको? एक एग्जांपल और लीजिए आप। हम इस मकान में रह रहे हैं। अब रह रहे हैं तो ये पता नहीं चल रहा है कि कब से रह रहे हैं, कितना समय हमको हो गया है रहते रहते, इसलिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब अगर मैं ये कह दूं कि हम इस मकान में 5 साल से रह रहे हैं, अब इसमें हमको ये पता चल रहा है कि हमको इस मकान में रहते हुए 5 साल तो हो चुके हैं, यानी कि परफेक्ट हो चुके हैं 5 साल तो, और आगे भी रह रहे हैं हम, मतलब कंटिन्यूअस भी है। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी कि इसमें एक टाइम जरूर आएगा जिससे कि ये पता चलेगा कि कोई भी क्रिया पहले से होती आ रही है, कितना समय उसको हो चुका है, और आगे भी क्रिया अभी जारी रहेगी। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें समय का आना जरूरी होता है, ध्यान रखिए आप। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई क्वेश्चन? अब इसकी हिंदी की वर्ब फॉर्म क्या बनेगी, देखिए आप। रहा है, रही है तो आएगा ही आएगा जैसे लिख रहा है, लेकिन इसके साथ में टाइम जरूर आएगा। 2 बजे से लिख रहा है, या 2 घंटे से पढ़ रही है, या 10 मिनट से देख रहे हैं, या 10 साल से खरीद रहे हैं, या नवंबर से बेच रहा है, या 4 बजे से सजा रहे हैं, 1990 से रह रहे हैं। देखिए आप, इसके अंदर एक टाइम जरूर आ रहा है। बाकी तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही रूप आ रहा है, लेकिन ये टाइम जो है ना वो परफेक्ट को बताता है कि ये क्रिया कितने समय से हो रही है। 2 बजे से, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 10 साल से, नवंबर से, 4 बजे से, 1990 से, ये समय इसके साथ जरूर आएगा। अच्छी तरह समझ लीजिए आप। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव बीन या हैज बीन। ध्यान रखें आप, हैव और हैज को यूज करने का वही नियम है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, और मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी इसके अंदर, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान रखिए आप। इसको मैंने आपको बताया था कि हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। एक्चुअल तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही कहलाती है, ये आईएनजी तो अपन कह देते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या होगा, आप समझने की बात ये है कि चूंकि ये टाइम आ रहा है ना, 2 बजे से, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 10 साल से, तो इस टाइम, ये टाइम आएगा सबसे लास्ट में, लेकिन इस टाइम से पहले अपने को टाइम प्रीपोजिशन यूज करने होंगे दो, या तो फॉर या सिंस। अब फॉर कहां लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस कहां लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 2 घंटे, 10 मिनट, 10 साल, 5 दिन। और पॉइंट क्या होता है, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 2005 से। मतलब आप ऐसे समझिए इस चीज को कि 2 पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, 2 पॉइंट के बीच का जो गैप होता है वो पीरियड कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? कैसे, आप समझिए जरा इस बात को। हम क्लास कितने बजे से चल रही है हमारी, 5:30 बजे से, ठीक है। और अब कितनी देर हो गई, मतलब कितना टाइम, कितने, अब कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। 6 बजे। तो 5:30 एक पॉइंट हो गया, और 6 बजे का टाइम एक पॉइंट हो गया। दोनों के बीच का गैप कितना आया, कितना आया सर? आधा घंटा। आधा घंटा। ये आधा घंटा पीरियड हो गया। अब समझ में आ गई बात आपको? यानी कि पीरियड के लिए हमको 2 पॉइंट के बीच का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 2 पॉइंट के बीच का गैप कितना है। अब जरा समझिए इस बात को। ऐसे मैंने अगर ये कहा कि मैं 2005 से जयपुर में रह रहा हूं, ठीक है। अब ये 2005 क्या है, पॉइंट है, और अब क्या चल रहा है, 2020, तो ये भी पॉइंट है 2020। अब 2005 और 2020 के बीच का गैप कितना हो गया, कितना हुआ, तो जोर से बोलो। 15 ईयर। 15 ईयर्स, 15 साल। ये 15 साल पीरियड हो गया। क्लियर हो गई आपको बात? समझ में आ गया? यानी कि पीरियड के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए आप, पीरियड का मतलब कैलकुलेटेड टाइम, यानी कितनी देर से ये काम हो रहा है, कितनी अवधि हो गई इस काम को होते हुए। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। आपके स्कूल में मान लीजिए पहला पीरियड लगता है 8:10 पर, और दूसरा पीरियड आपका लगता है मान लीजिए 9 बजे। अब ये 8:10 एक पॉइंट हो गया, 9 बजे एक पॉइंट हो गया ना। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, 50 मिनट। ये पीरियड हो गया। समझ में आ गई मेरी बात आपको? यस सर। ये आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आने लग जाएगी। फिर भी कोई बात होगी तो आप मुझसे पूछ लोगे। या ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे, 10 मिनट, 10 साल, 5 दिन। पॉइंट क्या होते हैं, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 2005 से, सोमवार से, ये पॉइंट्स होते हैं। अब इसका जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम है। आप देख लीजिए, अफर्मेटिव में वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे बीच में, और सबसे लास्ट में सिंस या फॉर लगा के फिर टाइम आएगा। जैसे हमने कहा मैं उसे 2 साल से पढ़ा रहा हूं। अब ये पढ़ा रहा हूं तो वर्ब हो गई, 2 साल टाइम हो गया। अब 2 साल का जो टाइम है वो पीरियड है, पॉइंट नहीं है। अगर मैं कोई सन लिखता इसकी जगह, तब वो होता पॉइंट। जैसे नीचे लिखा हुआ है 1999, ये पीरियड नहीं है, ये पॉइंट है। अब इसकी इंग्लिश, सबसे पहले आई आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ गया, आई हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट आ गया हिम या हर,
अब चूंकि ये 2 साल क्या है, पीरियड है, तो 4 आ गया और 2 इयर्स टाइम आ गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, वह 1999 से यहां काम कर रही है, काम कर रही है वर्ब हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, तो शी सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और वर्किंग आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, शी हैज बीन वर्किंग, हेयर आ गया। और अब ये 1999 क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो सिंस आ गया यहां पर, सिंस 1999। अब अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कभी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आए, कभी भी जब भी कभी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आए, तो आपको क्या करना है, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। जैसे हैज या हैव के बाद में नॉट लग जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पहली हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ जाएगी, इसके बाद में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद में आपको बीन लगाना है, बची हुई हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और सिंस या फॉर लगा के आपको टाइम लिखना है। वही फॉर्मूला है। विद्यार्थी 10 बजे से अपना काम नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया द स्टूडेंट्स, हैव आ गया, हैव के बाद में नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन आ गई, करने की क्रिया हो रही है तो डूइंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया देयर वर्क। अब देखिए 10 बजे का जो टाइम है वो पॉइंट है, पीरियड नहीं है, तो सिंस आ गया यहां पर, सिंस 10 o'clock। वे 10 घंटे से उस कमरे में नहीं सो रहे हैं। अब ये देखो 10 घंटे पीरियड है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो पकड़ने लग जाएंगे आप। नेगेटिव सेंटेंस है, दे सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में नॉट लगा दिया, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन आ गई, मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, इन दैट रूम बचे हुए वर्ड्स आ गए, और फिर चूंकि ये 10 घंटे एक पीरियड है, 4 10 आवर्स आ गया। इंट्रोगेटिव अगर होगा तो आपको पता है इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड वाला। तो पहली हेल्पिंग वर्ब को अपन पहले ले लेंगे, जब क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होगा, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन होगा, तो पहली हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेंगे, यानी कि हैज या हैव को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अपन बीन लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और सिंस या फॉर लगा करके टाइम आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या तुम 5 दिन से वहां रह रहे हो? अब देखो आप, हैव आ गया पहले, यू सब्जेक्ट है, यू के हिसाब से हैव आ गया, हैव यू बीन, बची हुई हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई, लिविंग, हैव यू बीन लिविंग देयर। अब ये 5 दिन क्या है, पीरियड है, ये पॉइंट नहीं है, तो पीरियड के लिए 4 आ गया और 5 डेज आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगर हमने कहा क्या लड़के सोमवार से यात्रा कर रहे हैं, तो हैव पहले आ गया, द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, द बॉयज सब्जेक्ट आ गया, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, ट्रेवलिंग, और चूंकि मंडे एक पॉइंट है, पीरियड नहीं है, तो सिंस आ गया और मंडे आ गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा WH वर्ड वाला, तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, बाकी का फॉर्मूला यही वाला रहेगा जो ऊपर बताया है, यानी कि WH वर्ड, पहली हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे अपन टाइम प्रीपोजिशन, और उसके बाद टाइम आ जाएगा। जैसे वह 2 बजे से उस कमरे को क्यों सजा रही है, WH वर्ड आ गया, क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज, क्योंकि सब्जेक्ट है शी, बची हुई हेल्पिंग वर्ब आ गई बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, व्हेन हैज शी बीन डेकोरेटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया दैट रूम, और फिर टाइम चूंकि 2 बजे से, ये जो टाइम है 2 बजे से, ये पॉइंट है, तो सिंस लगा दिया, 2 o'clock। एक और देख लीजिए आप, वह 2 घंटे से कपड़े कहां धो रहा है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, WH वर्ड वेयर पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, सब्जेक्ट है इसके अंदर ही, वेयर हैज ही, बची हुई हेल्पिंग वर्ब आ गई बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वॉशिंग,
वेयर हैज ही बीन वॉशिंग, ऑब्जेक्ट आ गया क्लोथ्स। अब चूंकि 2 घंटे का जो टाइम है, ये टाइम किसको बताता है? पीरियड को। तो हमने 4 लगा दिया और 2 आवर्स। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन? फॉर और सिंस का ये थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये आने लग जाएगा। अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको बस माइंड में थोड़ा सा प्रोसेसिंग करोगे तो आने लग जाएगा। बस इसके बाद ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है? ये एक्सरसाइज में 20 सेंटेंसेस हैं हमेशा की तरह, और वोकेबलरी आपको दी हुई है, और इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया आज। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू।